हेलो नमस्ते केम छो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सी एस पायल टाचक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो हम देख रहे हैं सी एस आर के बारे में। हम सी एस आर वीडियो सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। उन दो वीडियो में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है सी एस आर के बारे में, सेक्शन 135 और रिलेटेड टॉपिक के बारे में, ताकि हमें सी एस आर को आगे चलते हुए समझने में हेल्प मिल सके, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट। क्या है ये अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट? चलिए देखते हैं कि अमेंडमेंट रूल्स में अनस्पेंड सीएसआर के अमाउंट के बारे में क्या कहा गया है। Rule 10 of Companies Corporate Social Responsibility Policy Amendment Rules 2021 says that the unspent CSR amount, if any, shall be transferred by the company to any fund included in Schedule 7 of the Act. अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट का मतलब क्या है? जैसे कि अनस्पेंड का मतलब है कि हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं। हमारे पास रिसोर्सेज तो है, कंपनी के पास रिसोर्सेज भी है, उन्होंने प्रोविज़न भी कर रखा है सीएसआर के लिए, पैसे साइड में निकाल के भी रख लिए, पर वो खर्च नहीं कर पाए हैं। पूरे पैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं अपने सीएसआर प्रोजेक्ट्स और अपने सीएसआर विजन को लेके। उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि अगर ऐसे कोई फंड सीएसआर अमाउंट जो कंट्रीब्यूशन करना था कंपनी को विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, विद इन अ पीरियड जो भी प्रिस्क्राइब किया है एक्ट में, वो नहीं कर पाई है, तो कंपनी क्या कर सकती है कि अगर कंपनी नहीं कर पा रही है, कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक या कुछ प्लान नहीं कर पा रही है अभी तक, तो वो अपना फंड जो है वो स्केड्यूल 7 में लिखे गए फंड्स में ट्रांसफ़र कर सकती है, ताकि जो जहाँ पे फंड्स की ज़रूरत है वहाँ पे प्रॉपरली रिसोर्सेज अवेलेबल करा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब वो करेंगे कैसे। ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट, ये दो तरह के यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। हम देख सकते हैं कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को लेकर सीएसआर अमाउंट है जो स्पेंड नहीं हुआ है, और दूसरा है नॉट रिलेटिंग टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट का मतलब ये होता है कि कंपनी ने प्रोजेक्ट्स चालू कर दिए हैं सीएसआर, अपने कंपनी के सीएसआर विजन के हिसाब से उन्होंने प्रोजेक्ट्स को चालू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है उन प्रोजेक्ट्स पे, पर सारा सीएसआर कंट्रीब्यूशन जो था वो खर्च नहीं हो पाया है, कुछ अभी बच गया है, क्योंकि फ़िलहाल उनको इतना रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि प्रोजेक्ट बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, या हो सकता है कि वो अभी एक एक मैच्योर स्टेज पे पहुंच गया हो उनका प्रोजेक्ट, और अभी उनको फंड्स की ज़रूरत नहीं है, बाद में फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इस केस में हम क्या करेंगे, वो अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा एक पार्ट है कि नॉट रिलेटिंग टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया है, या तो कंपनी अभी भी डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में है कि हम अपना सीएसआर एक्टिविटी किस तरह करेंगे, कैसे, कौन से प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और इस सब मामले में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था वो ख़त्म होने वाला है और हम नॉन कंप्लायंस में चले जाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी एक्टिविटीज़ शुरू नहीं की है, हमने कोई कंट्रीब्यूशन अब तक किया नहीं है। तो इस मामले में भी क्या कर सकते हैं, कैसे हमें वो फंड्स को पार्क करना है अच्छी जगह पे, ताकि सारे रिसोर्सेज सोसाइटी को अच्छी तरह से दिए जा सके, ताकि रिसोर्सेज ऐसे ही ना पड़े रहे। इसीलिए हमें एक डेडलाइन दी गई है कि आपको इतने समय में तो अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं फॉर बेटरमेंट। तो हम पहले देखते हैं कि अनस्पेंड अमाउंट नॉट रिलेटिंग टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। The board shall in its report shall specify the reasons for not spending the amount, and unless the unspent amount relates to any ongoing project referred to in subsection 6
transfer such unspent amount to a fund specified in Schedule 7 within a period of 6 months of the expiry of the financial year. That means for financial year 2020-2021, company needs to transfer unspent amount to any funds specified in Schedule 7 latest by September 30, 2021. अगर कंपनी अपना फंड्स यूटिलाइज नहीं कर पाई है फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक और वो कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को रिलेट नहीं करता है, तो ये अमाउंट सीधा सीधा वो फंड्स में ट्रांसफ़र कर देना है जो स्केड्यूल 7 में डिफाइन किया गया है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 2020 एंड 2021 के लिए ये 6 मंथ्स ख़त्म होगा 30 सितंबर 2021 पे। ये तो समझना बहुत इजी था क्योंकि एक्टिविटी कोई शुरू नहीं की है, तो जाहिर सी बात है हम सारा फंड्स जो है हमें एक ट्रांसफ़र करना है। पर जब ऑनगोइंग एक्टिविटी का CSR फंड अनस्पेंट रह जाता है तो क्या करना है? अनस्पेंट अमाउंट रिलेटिंग टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इसके बारे में अमेंडमेंट रूल्स में कहा गया है if the part of the CSR contribution is yet to be utilized in the ongoing CSR project of the company, such amount needs to be transferred within a period of 30 days from the end of the financial year to a specified account to be opened by the company in that behalf for that financial year in any scheduled bank to be called the unspent CSR account। जैसे कि हमने बात की, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का कुछ फंड हमने अभी तक खर्च नहीं किया है, हमारे पास अभी भी रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, तो क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है खर्च करने की, हमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में अभी फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आगे चल के हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम क्या करें? तो रूल्स में बताया गया है कि ठीक है, अगर आपको अभी फ़िलहाल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे और रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो आपके पास फंड्स अभी अवेलेबल है और फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, आपको उतना फंड जो भी बचा है आपका CSR कंट्रीब्यूशन, उससे एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो डेजिग्नेट होगा वो अकाउंट, जो एक स्केड्यूल बैंक में खोलना पड़ेगा कंपनी को अकाउंट, जिसका नाम होगा अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, और वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ताकि आगे चल के जब हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हम वहाँ से वो फंड्स यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अनस्पेंट अमाउंट बचा था, जो हमने अनस्पेंट CSR अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम ईयर एंड 30 डेज़ के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे पड़ा रहेगा, वहाँ पे भी एक डेडलाइन दिया गया है, एक टाइम बाउंड लिमिट दी गई है कि वो जो फंड आपने ट्रांसफ़र किया है, चलो हमने माना आपने एक्टिविटी शुरू कर दी है, अभी आपको फंड्स की ज़रूरत नहीं है, आपने वो फंड को एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिया, पर आपको आपका CSR एक्टिविटीज़ को उतने लेवल तक एक्सपांड करना पड़ेगा जितना आपका कंट्रीब्यूशन करना मैंडेटरी है, और ये काम आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स करना ही करना है। आपको अपना सारा बचा हुआ जो CSR कंट्रीब्यूशन है, जो हमने ईयर एंड पे हम जो खर्च नहीं कर पाए थे, वो स्पेशल अकाउंट में जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, वो अमाउंट हमें पूरा यूटिलाइज करना है ट्रांसफ़र होने के बाद 3 साल के अंदर, विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर। तो क्या लिखा है? दैट मीन्स अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी नीड्स टू बी ट्रांसफर टू अनस्पेंट CSR अकाउंट बाय अप्रैल 30, 2021। जैसे कि हमने कहा हर साल की 30 अप्रैल तक हमें वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देना है स्पेशल अकाउंट में, अनस्पेंट CSR अकाउंट में, अगर वो अमाउंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड है तो। और 2021 के लिए ये दिन आता है 30 अप्रैल 2021 को। द अमाउंट नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सच ट्रांसफ़र। ठीक है, और 2021 के लिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर आएगा लास्ट?
2023 एंड 2024, ठीक है ना। तब तक हमें पूरा अमाउंट यूटिलाइज कर लेना है। अनस्पेंड अमाउंट रिलेटिंग टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का एक और है कि क्या कर सकते हैं अगर वो 3 साल में भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। पहले तो देख लिया कि चलो एक ही फाइनेंशियल ईयर में हम सारा अमाउंट खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा उतना फंड्स का रिक्वायरमेंट नहीं था, हमारा इनिशियल स्टेज पे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो एक्ट एंड रूल्स ने बोला ठीक है, आपका इनिशियल लेवल पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपको बाद में फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी यूटिलाइज कर देना, पर 3 साल में तो यूटिलाइज करना ही करना है। पर अगर 3 साल में भी नहीं कर पाए तो क्या करना है? If company fails to spend unspent CSR amount which was transferred to unspent CSR account within 3 years from such transfer, in that case, company shall transfer the same to a fund specified in Schedule 7 within a period of 30 days from the date of completion of the third financial year. अगर 3 साल में भी आप खर्च नहीं कर पाए हो तो एक्ट बोलता है कि देखो हमने आपको पूरा टाइम दिया, आपको अपना CSR फंड अपने हिसाब से, अपने CSR विजन के हिसाब से खर्च करने के लिए, ताकि आप अपने मन से कंट्रीब्यूट कर पाओ सोसाइटी के तरफ। पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये जिम्मेदारी आप किसी और को दे दीजिए। आप वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए, आप किसी और को ये रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि जहाँ पे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्सपेंशन चल रहा है, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है उन रिसोर्सेज की, वहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जा सके और आपके जो पैसे हैं वो सही जगह पे काम में लाए जा सके। इसीलिए अगर 3 साल के अंदर अंदर भी आप CSR अमाउंट खर्च नहीं कर पाए हैं, अनस्पेंड CSR अमाउंट, तो थर्ड ईयर के एंड के विदिन 30 डेज आपको वो फंड्स शेड्यूल 7 में लिखे गए कोई भी फंड में ट्रांसफ़र कर देने। तो आज हमने देखा ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंड CSR अमाउंट के बारे में। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में लिख के। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको आपकी क्वेरी को अच्छे से जवाब देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।